एक आम आदमी तो किसी ने उनको वोट दिया नहीं है। एक स्लम एरिया में जो उन्होंने अवैध तरीके से उनसे वोट लिए, बंद पर्दे के पीछे क्या हो रहा है? वोट कैसे उन्होंने समेटे? आप मुझे बताइए। इतना आप रेडी पटरी वाले से पूछो जा करके, क्या उनके घर में दो वक्त का जो अनाज आता है कहाँ से आता है बेचारे के पास से? वो मेहनत कर, अगर कल को उनको ना मेहनत करे, क्या फ्री में केजरीवाल सरकार दे देगी या कोई भी सरकार आएगी वो देगी क्या फ्री में खाना? एक आम पब्लिक के लिए सोचिए ना। जो बात करते थे ईमानदारी की, जो इतने कट्टर ईमानदार अपने आप को कहते हैं, तो 2 मंत्री को जेल है, उनको बेल क्यों नहीं मिल रही? उनको तो फंसाया गया है, तो बोल रहे फंसाया गया उनको। देखिए, आपको नहीं फंसाया गया, मेरे को नहीं फंसाया गया। फंसाया क्या जाता? किसी के खिलाफ कुछ एजेंसियों में जांच मिलती है, लिप्ता मिलती है। तो ये भी कहा था 3 MCD मुझे दे दो जी, 3 महीने में कूड़े पहाड़ हटा देंगे। जनता ने MCD भी उनको दे दी। 3 महीने का कूड़ा पहाड़ हटाकर पड़ोसी राज्य में गिरने में अपना कूड़ा चले जाते हैं, वहाँ पे पकड़े जाते हैं। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल के साथ साथ मिसिस केजरीवाल का भी नाम आता है कि किचन का जो पूरा इंटीरियर है वो उन्होंने डिजाइन किया है। ये 8 लाख के पर्दे, 10 लाख का टीवी, क्या जरूरत थी इन सब चीजों की? ये तो करप्शन किया ना उन्होंने, क्योंकि उनके जो केजरीवाल जी हैं, ठीक है, साथ साथ वो उन्होंने भी गलत काम किया और अपनी वाइफ को भी बढ़ावा दिया इस चीज के लिए। एक वाइफ क्या होती है? पूरा घर संभालती है, ठीक है। हस्बैंड क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है, उसको खुद को ध्यान देना चाहिए। जब वो अपना गृह मंत्री नहीं संभाल पा रही है तो अपने हस्बैंड को वो क्या गलत सही रास्ता क्या देंगी? लेकिन अगर कल को मान लीजिए ऐसा हो जाता है कि आरोप सिद्ध हो जाते हैं, केजरीवाल साहब भी अंदर जाते हैं, उनके बाद उनकी वाइफ का भी नंबर आएगा, तो फिर एक आरोप नहीं लगा दिया जाएगा कि भाई जो ED है, CBI है, फिर मिसयूज हो रहा है, गलत मिसयूज हो रहा है? प्रूफ तो होगा ना, प्रूफ तो होगा। प्रूफ तो केजरीवाल साहब के प्रूफ तो उनके खिलाफ भी है, मनीष सिसोदिया के खिलाफ। मनीष सिसोदिया के खिलाफ तो बोला तो गया, लेकिन वो बाहर तो नहीं निकले ना, उनकी बेल तो नहीं हुई ना इस चीज के लिए। अगर पब्लिक अगर जागेगी तो कैसे बेल हो जाएगी? बताइए मुझे आप। उन्होंने पब्लिक को गुमराह किया। 2 साल से इलेक्शन लड़ रहे हैं वो, हमेशा 2 बार से इलेक्शन उन्होंने लड़ा है, तो उन्होंने क्या दिखाया लोगों को? एक आम आदमी तो किसी ने उनको वोट दिया नहीं है। एक स्लम एरिया में जो उन्होंने अवैध तरीके से उनसे वोट लिए, बंद पर्दे के पीछे क्या हो रहा है? वोट कैसे उन्होंने समेटे? आप मुझे बताइए। इतना शीश महल उन्होंने खड़ा कर लिया। क्या गरीब आदमी के लिए किसी के लिए घर दिया? आप राशन की बात करते हो, राशन को 5 या 10, क्या राशन वाले की दुकान पे आज भी वो राशन तौलता तो 1 किलो कम ही तौलता हो? आम आदमी के लिए क्या किया उन्होंने? ना रोजगार के लिए किया उन्होंने। आम आदमी के लिए सड़कें बनाई है, फ्री की बिजली दे रही है, फ्री का पानी दे रही है, और क्या चाहिए? बिजली अगर मान लीजिए मैं अगर फ्री की आदत किसी को डाल देती बिजली का, वो मेहनत नहीं करेगा ना। अगर माँ ही है अपने बच्चों को मेहनत करना नहीं सिखाएगी तो बच्चा तो बैठ के खाएगा ना। अगर आप उसको दो ना सब्सिडी, जिसको जरूरत है, जिसके पास घर है, हर चीज सब्सिडी की जरूरत नहीं है, क्यों दे रहे आप सब्सिडी? लेकिन अगर हम बात करें, सिसोदिया जी अंदर है, सत्येंद्र जैन अंदर है, संजय सिंह भी अंदर चले गए हैं, तो बोल रहे हैं कि कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ क्यों नहीं निकाल के दे रहे हैं सामने? प्रूफ तो आएगा ना, प्रूफ पर्दे में है, लेकिन प्रूफ तो निकलेगा ना। कब तक आप प्रूफ को सच्चाई को कब तक छुपा के रखोगे? एक बच्चा होता है, अपनी माँ के घर में होता है, वो कब तक छिपके? सिर्फ 9 महीने छिपके रखते हैं ना। जब वो सामने आता है तो सारा पता चल जाता है, भेद खुल जाता है। आज नहीं तो कल उनका तो भेद खुलना ही है ना। ये सारा कुछ ये लगा हुआ है, किस लिए लगा हुआ है? लेकिन वो तो दिल्ली के श्रवण कुमार है, दिल्ली वालों के श्रवण कुमार है। श्रवण कुमार उनके लिए हैं जो गरीब आदमी है, जो रेडी पटरी। आप रेडी पटरी वाले से पूछो जा करके, क्या उनके घर में दो वक्त का जो अनाज आता है कहाँ से आता है बेचारे के पास से? वो मेहनत कर, अगर कल को उनको ना मेहनत करे, क्या फ्री में केजरीवाल सरकार दे देगी या कोई भी सरकार आएगी वो देगी क्या फ्री में खाना? एक आम पब्लिक के लिए सोचिए ना। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि शीश महल पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जो शीश महल पे जो अनियमितता बरती, जो पैसा का दुरुपयोग हुआ, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, उसे अधिकारियों से ले रहे तो उसमें अभी संज्ञान लेके उन पर कार्रवाई होगी। और जो पैसे में अनियमितता मिली है, भ्रष्टाचार है, तो उसका जनजागरण भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता बनाया, तो उसमें जनता को बताया, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष का काम होता है सरकार की नाकामियां बताना, तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता कार्य कर रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर विपक्ष का काम होता है सरकार में खामियां ढूंढना, खामियां निकालना, तो ये एक भी जो केस है बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं निकल रहा है, उसके नेता के खिलाफ क्यों नहीं निकल रहा है? देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी के 8 MLA हैं, एक MLA का एरिया में काम बता देना, किसी MLA ने को अनियमितता से वो लिया है। और जो बात करते हैं ईमानदारी की, भारतीय जनता पार्टी के 93 में सरकार बनी थी, जो मदन लाल खुराना जी पर आरोप लगा था, उन्हें पद से इस्तीफा दे दिया था। यही रामलीला मैदान में कहते थे कि जो किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगे या आरोप सिद्ध ना हो, उसको पद पे नहीं रहना चाहिए। तो कब इस्तीफा देंगे? जो बात करते थे ईमानदारी की, जो इतने कट्टर ईमानदार अपने आप को कहते हैं, तो 2 मंत्री को जेल है, उनको बेल क्यों नहीं मिल रही? लेकिन उनको तो फंसाया गया है, तो बोल रहे फंसाया गया उनको। देखिए, आपको नहीं फंसाया गया, मेरे को नहीं फंसाया गया। फंसाया क्या जाता? किसी के खिलाफ कुछ एजेंसियों में जांच मिलती है, लिप्ता मिलती है, और उसमें साक्ष्य मिलते हैं। जब उनको जमानत है, न्यायपालिका
ऐसे नहीं चलती, साक्ष्यों के आधार पर चलती है। न्यायपालिका में साक्ष्य और सभी प्रस्तुत किए जाते, जमीन नहीं मिल रही। और जो बात करें संजय सिंह का क्यों नाम आ गया, जो बात उस सदन के नेता कहते थे मैं ईडी से डर नहीं लगता, आप इतने क्यों डर रहे हैं। और जो बात करते हैं, जो आप अभी श्रवण कुमार की बता रहे, आप श्रवण कुमार की बात करें, कौन सी योजना में श्रवण कुमार का काम किया है। जो बात कर रहे हैं, जो उसको आप इतनी बड़ी बड़ी योजना बनाए, फ्री का पानी जनता ने नहीं मांगा था, अपनी वोट लुभावन के लिए उन्होंने ये भी कहा था 3 MCD मुझे दे दो जी, 3 महीने में कूड़े पहाड़ हटा देंगे। जनता ने MCD भी उनको दे दी। 3 महीने का कूड़ा पहाड़ हटाकर पड़ोसी राज्य में गिरने में अपना कूड़ा चले जाते हैं, वहां पे पकड़े जाते हैं। इनके साक्ष्य कहाँ नहीं, देखो आप ही मीडिया लोग हैं, आप लोगों ने साक्ष्य जुटाए। गाजियाबाद में किस लिए कूड़ा डालने गए थे, क्या वो साक्ष्य गलत है क्या उनके MCD डंपर नहीं थे, क्या अधिकारी नहीं थे क्या? तो अनियमितता ना कर अपने आप को कट्टर ईमानदार ना कहकर, जो ईमानदारी का चोला उड़कर बात करता है बड़ी बड़ी, एक काम नहीं करा। DCD महिलाओं के नाम पर सुरक्षा पुलिस बनाई, मार्शल तैनात किए, 5 महीने से उनको तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही। जो DTC है, सेनानी कर्मचारी है, 3 महीने से उनको पेंशन क्यों नहीं मिल रही। आंगनवाड़ी वर्ग का जो क्यों बैठी है धरने प्रदर्शन पर, जो अपने आप को कट्टर ईमानदार का बेटा कहता, ना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डरता, ना सरकार डरती। जो उन्होंने खामियां की है, जो उन्होंने गुनाह किया है, और देश की न्यायपालिका जो न्यायपालिका में विश्वास नहीं करता, न्यायपालिका से संविधान पाते हैं, संविधान से न्यायपालिका पे, तो जनता जनार्दन, जनता इनको आने वाले चलो सबक सिखाए।